ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। हमारे पास कुछ ग्राफ टाइप का दिया हुआ है। मुझे लग रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स है। कहते हैं द लाइन 2y इज इक्वल्स टू x इज़ ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ओके, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है y इज इक्वल्स टू 2। आप जानते हैं y इज इक्वल्स टू 2 आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये रहा आपका y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 टाइम्स आपकी यूनिट ऊपर है। तो ये जो पूरी लाइन आपकी ली जाएगी y इज इक्वल्स टू 2 सपोज की जाएगी इस तरह से कुछ। ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसे हम y इज इक्वल्स टू 2 कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 2, और जो ये वाली लाइन है इसका नाम था y इज इक्वल्स टू 2x। ऐसे ही है मेरे हिसाब से, तो 1/2x होना चाहिए था। हाँ, 1/2x ही होगा ये, क्योंकि ये है 2y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, 1/2 ही हो जाएगा। 2y के पास से 2 हटेगा तो x के पास जाके अपॉन में आ जाएगा। अब है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। देखें, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी याद है तो लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए इक्वेशन का स्टैंडर्ड होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर से x हटाएं, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, तो लाइन का जो सी इंटरसेप्ट है वो है 4, यानी कि 4 से लाइन स्टार्ट होगी, 4 से लाइन स्टार्ट होगी और 1 यूनिट नीचे उतरेगी, यानी कि 4 से 4 ऐसे। क्योंकि स्लोप इसका -1 है, इसलिए लाइन नेगेटिव होने की वजह से इस तरह से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर ड्रॉन होगी, और स्लोप 1 होने की वजह से 4 till 4 ही जाएगा। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसका नाम है क्या, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4। हमने इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने इसे डिस्कस किया था। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, देख दोनों पर मिल गया। ऑन द ग्रिड शेड एंड लेबर द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ये जो अभी मैंने लाइन बनाई है ये वाली, ठीक है, जो रीजन शेड होना है वो इससे नीचे रीजन शेड होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला रीजन हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये वाला सारा रीजन हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें इससे नीचे का रीजन चाहिए। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं 2y इज़ लेस देन x। ये जो ऑलरेडी इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर बनाकर दी हुई थी, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये रही ऑलरेडी इक्वेशन डॉट ड्रॉन थी। इससे नीचे का रीजन चाहिए। इससे नीचे का रीजन का मतलब ये है कि इससे ऊपर का रीजन कुछ भी नहीं चाहिए, इसे हटा दें, ये हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, लेस देन, ओ ग्रेटर देन, इससे ऊपर का रीजन चाहिए। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने लेस देन पढ़ लिया। इससे ऊपर का रीजन चाहिए, यानी कि इससे नीचे का रीजन सारा हमें नहीं चाहिए, इससे ऊपर का रीजन चाहिए। ग्रेटर देन लिखा होता ना, और y इज़ लेस देन 2, यानी कि इससे नीचे का रीजन चाहिए, y इज़ लेस देन 2। ये जो मैंने ये वाली लाइन बनाई है इससे नीचे का रीजन चाहिए, इससे ऊपर का रीजन नहीं चाहिए। और आखिरी है x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x के 0 से ज़्यादा। x का 0 कहाँ है आपका, ये वाली जो लाइन आपकी होती है जो ओरिजिन पर होती है, x इज़ ग्रेटर देन 0, इससे पहले का रीजन चाहिए, यानी कि ये सारा रीजन आपको नहीं चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड रीजन है आपका वो आपका सिर्फ ये वाला है। मैं इसको शेड कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये रीजन आपके पास बच रहा है, शेडेड रीजन। ठीक है, ये तमाम लाइंस के अंदर कैप्चर्ड हुआ है। ठीक है, आपने इसे एहतियात से शेड करना है। लाइन बाहर नहीं निकले, मेरा थोड़ा सा बाहर निकल गया, दैट्स ओके, बट लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ना निकले, आप इसे इरेज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बना दी हैं मैं उन सबको काट देता हूँ ताकि आपको सही से चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखें, सिर्फ ये रीजन आपका शेडेड था, आपको सिर्फ ये रीजन रिक्वायर्ड था। ठीक है, इससे लेस हो, इससे भी लेस है, y इज इक्वल्स टू 0 से ग्रेटर है, और इस वाली लाइन से भी ग्रेटर है। ठीक है, ये इस तरह से लाइन हमने बनानी होती है। दैट्स इट, इतना ही था क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।